और डॉक्टर बीपी सिंह। कार सेवा के समय की कुछ घटनाएं जी जी हम लोगों को अपनी जुबानी बताइए। जी जी। तो उस समय जो है मुलायम के ज़माने में जो कार सेवा करने लोग जा रहे थे उनको पहले जेलों में बंद करते थे, उनको जाने नहीं देना चाहते थे। पुलिस प्रशासन को इतना तेज कर दिया गया था कि वहाँ तक कोई वहाँ पहुँचे नहीं, परिंदा पर न मार सके। इस नाते से जो है लोग अमेठी से ट्रेन से उतर करके लोग और इधर जो है पैदल आ रहे थे। तो 10-15 लोगों की एक टीम थी जिसमें किसी को जूता टूट गया था, किसी का वो पैदल चलते चलते तो छाले पड़ गए थे पैर में। छाले पड़ गए थे। और वो छाले पड़ जाने की वजह से जो है उनको कहीं कांटा चुभा था, कहीं क्या था। तो उनके हम लोगों ने जो है वहाँ मजना ग्राम सभा में जो है बैठ करके उनके प्राथमिक उपचार किया गया, उनको भोजन पानी नाश्ता कराया गया। और नाश्ता वास्ता कराने के बाद पानी भोजन वोजन करने के बाद फिर वहाँ से लोग निकले और सीधे ऐसे जो है अलीगंज से कुणवार रोड पार होते हुए सड़क से वो निकल गए कटावा के पास से। अच्छा डॉक्टर साहब, उस समय तो लोग रोड से तो जा नहीं पाते थे। नहीं, रोड क्योंकि पुलिस छावनी बनी हुई थी। पगडंडी थे। हाँ, पगडंडी से लोगों को रास्ता बताया जाता था, तो उस पगडंडी से लोग जाते थे। तो ये जाकर के कटावा घाट के पास वहाँ उसका करा चढ़ा हुआ था कि जिनका भोजन पानी का नाश्ता का सारा काम का उनका लोगों का वहाँ था, उनको नदी के उसी नाव से उतारा जाता था। और उतारने के बाद उनको लोग जो है ले गए, फिर उस पार आगे गए, फिर फैजाबाद उनको रोड न जा करके किनारे पगडंडी पकड़ा करके उनको लोग स्थानीय लोगों की मदद से, जैसे हाँ, जिनके लोगों ने जो है मदद की, मदद करने के और बाद मदद करते थे लोग, और मदद करके उनको लोग पहुंचाने की कोशिश करते थे। उनको कार सेवक को इस प्रकार से लोग मानते थे, समझिए एक देवता है, संत हैं, हाँ। जिनको मान करके लोगों ने उनकी सेवा की, उनको भोजन पानी की व्यवस्था की, उनको नाश्ता पानी की व्यवस्था की। इस प्रकार से लोग आगे बढ़ करके धीरे 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 जो है अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो उस समय बहुत मुखर रूप से जुड़े हुए थे हाँ कार सेवा में। तो जब कार सेवा चल रही थी 90 के दशक में और मुलायम सिंह की सरकार थी जी, तो उस समय आप लोगों ने क्या देखा कि मतलब जज्बात क्या थे जज्बात लोगों के अंदर में ये था कि लोग ये समझते थे कि जो है अगर जितना ही सरकार हमको पाबंदी करेगी, हाँ, लेकिन हमारा एक ध्येय है, हमारा एक लक्ष्य है कि हम अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या पहुंच करके हम कार सेवा करेंगे। और वो उनको जज्बात था उनके। तो उस समय जो लोग मारे गए थे वो निहत्थे लोग थे। हाँ, उनके पास क्या था, वो तो केवल सत्याग्रह करने के नाते से, आंदोलन करने के नाते से, राम जन्मभूमि के हमारा स्वतंत्र हो, हमारी वो जो समस्याएं हैं वो दूर हों, इस नाते से जो है राम जन्मभूमि अहिंसा की तरह से। हाँ, अहिंसा के नाते से, कोई उस प्रकार से नहीं कि किसी प्रकार का उन्होंने किसी प्रकार की जाति की हो, किसी की मारपीट की हो, ऐसा कुछ नहीं। सारे लोग निहत्थे थे, निहत्थों के ऊपर जो है सरकार ने गोली चलवाई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मतलब उस समय खबर मिली कि गोली चल गई है तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया ये थी कि अब इसका तो कहीं न कहीं से बदला लेना है। अब उसको चाहे जैसे बदला लेना है, चाहे वो राजनीतिक, चाहे जिस प्रकार से कि इस सरकार को बदल करके दूसरी सरकार हमको लानी है। और उसी को लेकर के जब उस जमाने में जो कार सेवक हमारे शहीद हुए, और उस कार सेवक शहीद होने के बाद उनकी जो है वो जिसको आप मान सकते हैं स्मृति में उनकी जो हड्डियां थी, अस्थि कलश लेकर के लोग फिर उसकी जो है जगह जगह पूजन हुआ, जिसका अलीगंज बाजार में भी पूजन हुआ। और कम से कम कुछ नहीं तो मतलब 2-4 हज़ार लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए थे। हाँ, कलश यात्रा निकाली, कलश यात्रा निकली। और उस कलश यात्रा का जो है इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि फिर मुलायम की सरकार चली गई और कल्याण सिंह की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी। और कल्याण सरकार ने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया। कल्याण सरकार ने तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, निहत्थों के ऊपर गोली हम नहीं चलाएंगे। और अगर ये गोली जो है हम निहत्थों के ऊपर चलाते हैं तो हमको ऊपर वाला नहीं जो है बख्शेगा। तो इस नाते से उन्होंने कि चाहे जो कुछ भी होगा मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, मुझको जेल कर दीजिए, ये सब कुछ कहे, लेकिन कि नियतों के ऊपर हम गोली नहीं चलाएंगे। और नहीं, वो गोली नहीं चलाई तो सब बात बेटी बात हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको जानकारी देने के लिए।
और ये हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब अलीगंज से, और ये भाजपा के बहुत बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं और भाजपा के लिए अपना जीवन ध्यान दिया। यहाँ तक कि इमरजेंसी में भी इन्होंने अपनी जेल यात्रा काटी है। आज इन्हें सरकार ने सम्मानित किया। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में इनको एक स्वतंत्रता संग्राम के दर्जा दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।